ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं। और बाबा से यही अरदास करती हूँ कि आप सभी जो भी साईं भक्त किसी भी मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, तो देवा उन पे रहम करना और हमारी दुआ कबूल करना। मेरे सारे साईं भक्त जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, देवा उन सब की झोलियाँ भी भरना। तो आज मैं जिनका एक्सपीरियंस आपको सुनाने जा रही हूँ वो है पूनम जी, जो कि हनुमान भक्त थे और है भी। तो वो बहुत हनुमान जी की पूजा करते थे। शादी हुई तब तक भी उनकी। फिर छोटी बेटी थी, वो बहुत बीमार रहती थी, तो वो डेली मंदिर जाना हनुमान जी के और सुबह शाम पूजा करना बहुत करती थी। तो किसी ने उन्हें बोला कि तुम हाँ, ये साईं बाबा की पूजा करो, उनसे मन्नत मांगो, कुछ तुम्हारी बेटी अच्छी हो जाएगी, ऊदी वगैरह दो। तो वो मतलब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, बाद में उन्होंने ऐसे किया कि हाँ, मैं क्यों साईं बाबा की पूजा करूँ, मैं तो हनुमान जी को चाहती हूँ, मैं तो हनुमान जी की करूँगी, मैं नहीं करने वाली साईं बाबा की पूजा। तो उसके बाद ये हुआ कि जब वो मंदिर जाती आती तो ज़्यादातर कभी भी मतलब टीवी चलाने लगी ना तो अपने आप साईं बाबा का कुछ ना कुछ खुल जाता था। या जब देखो मतलब टीवी चलाने का उनका जो भी टाइम रहे, या तो साईं बाबा के सीरियल की ऐड आ रही होती थी या साईं बाबा सीरियल आ रहा होता था। और मैक्सिमम टाइम यही होने लगा कि अब सीरियल तो टाइम पे नहीं, सेम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, लेकिन वो ऐड हमेशा आ रही होती थी कि साईं बाबा उनको बार बार चलाते हुए साईं बाबा दिख जाते थे। तो वो यही सोचती थी कि क्या बार बार मुझे ये साईं बाबा दिखते रहते हैं। तो फिर भी वो अपने हनुमान जी में लगी रही। तो फिर उनकी बेटी की एक दिन तबीयत खराब हुई, तो और फिर वो हनुमान जी के मंदिर गई। तो वहाँ ना हनुमान जी के कुछ ही दूरी पे साईं बाबा का मंदिर था। तो बार बार इनको लगता था कि वहाँ बुला रहे हैं, साईं बाबा बुला रहे हैं। बार बार इनको ऐसा फील होता कि बोल रहे हैं यहाँ तक आई है, वहाँ नहीं आएगी, यहाँ तक आई है। तो उन्होंने एक दो बार तो इग्नोर किया, फिर इनको बार बार लगने लगा कि मेरे दिमाग में तो सिर्फ मैं हनुमान जी के मंदिर आने का सोचती हूँ और बार बार यहाँ हनुमान जी के मंदिर तक आती हूँ और ऐसा क्यों लगता है कि उधर बुला रहे हैं, साईं बाबा बुला रहे हैं बार बार। तो आखिर ये एक बार है ना चली गई वहाँ मंदिर में। फिर ये जब एक बार गई तो वहाँ इन्होंने दर्शन तो कर लिए, और फिर इन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि हाँ, मुझे यहाँ से लगता है कि मुझे ये बुला रहे हैं। बार बार कानों में जैसे आवाज़ आ रही है कि यहाँ तक आई है, यहाँ नहीं आएगी। तो इसलिए वो उस दिन वहाँ चले ही गए। और उसके कुछ दिनों बाद उनकी जो भी एक मंथ में 5 से 6 दिन वो उनकी बेटी बीमारी रहती थी। तो फिर से जिस दिन एक दिन बुखार था उनकी बेटी को, तो वो ये मेडिकल गई दवाई लेने के लिए। तो वो वहाँ मेडिकल में दवाई लेने गई, तो डेली जो भैया दिखते थे उन्होंने पूछा दूसरे भैया से कि वो भैया कहाँ हैं, मुझे दवाई चाहिए थी। तो वो बोले कि वो तो शिरडी गए हैं। तो बोले अच्छा, शिरडी गए हैं? तो क्या, हाँ, साईं बाबा की ना शिरडी गए हैं। तो बोले अच्छा, तो क्या आपके कुछ मंगाना हो तो मंगा दूँ? तो वो बोले तो पता नहीं क्यों इन इन इतना तो ये उस वक्त तक इन्होंने कुछ किया नहीं, फिर इन्होंने अपने आप ही बोला कि ऊदी ऊदी लाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, आप है ना, हम ऊदी लेकर आ जाएंगे, भैया ऊदी लेकर आ जाएंगे। तो ये उस वक्त तो उन भैया से दवाई लेकर और चली गई। तो ये सोच रही थी, इन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं ये सब कोइंसिडेंस हो रहे थे सेम टू सेम। और फिर मैंने उनसे वो वहाँ भी गई दवाई लेने, तो भी वो शिरडी गए हुए थे। फिर मैंने ऊदी भी मांग ली जो सुना हुआ था। और उस तरह ना बाबा की तरफ खिंचाव बढ़ने लगा। और ये बाबा के साथ जुड़ गई, और हनुमान जी के साथ साथ बाबा की भी पूजा करने लगी। और बाबा की कृपा से, बाबा की उदी से, और अब बेटी तो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन वो बेटी स्वस्थ रहने लगी। और
बाबा की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे। और पूनम जी का ये पहला एक्सपीरियंस है जिस तरह से वो बाबा के साथ जुड़ी, और उसके बाद वो शिरडी भी गई, और आज वो बाबा की इतनी प्यारी डिवोटी है। मैं आपको बोलूँगी कि हम लोग महापारायण ग्रुप में एक साथ हैं, और चाहे 2 वॉलेंटियर करने हो चाहे 10 करने हो, पूनम जी का हाथ सबसे पहले उठता है, पूनम जी सबसे पहले नाम लेती है। और वो गुरुवार के दिन कम से कम 15-20 साईं सच्चरित्र के अध्याय पढ़ने को हमेशा तैयार रहती है। और पता नहीं, वो यही बोलती कि मैं सोचती हूँ, मैं खुद उनसे पूछती हूँ कि आप ये कैसे करते हैं, तो वो बोलते पता नहीं मैं कैसे करती हूँ, लेकिन गुरुवार के दिन वो सारे काम अपने निपटा के ना सिर्फ इसी सेवा के लिए वो बैठती है। तो ये उनका पहला बाबा से जोड़ना था। तो मैं आगे और इन्हीं का एक्सपीरियंस बताऊंगी, अगले एक्सपीरियंस में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल को बहुत सारा प्यार मिला आप सभी डिवोटीज़ का, और इसी तरह बस बाबा के साथ जुड़े रहे। परेशानी है तो चिंता मत करो, विश्वास रखो, बस विश्वास रखो कि मेरे बाबा मेरी मदद ज़रूर करेंगे, और वो ना करेंगे तो कौन करेंगे। इसी विश्वास के साथ बस आगे बढ़ो, और साईं भक्ति कभी मत छोड़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और थोड़े बहुत कर्म दुख ये सब सहने पड़ते हैं, लेकिन बाबा के साथ इसका जो प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए आगे फिर मिलेंगे किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।